हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। शहर के नक्शे में वह घर अब भी दर्ज था, लेकिन लोगों की जुबान पर उसका नाम लेना मना सा हो गया था। कहते हैं कुछ पते सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होते, वे अपने भीतर मौतों की गिनती छुपाए रखते। रात के सन्नाटे में जब पूरा मोहल्ला सो जाता था, तब उस घर की खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी छनती दिखाई देती थी, जबकि वहां कोई रहता नहीं था, ना बिजली का कनेक्शन, ना पानी। फिर भी हर रात वही अजीब चमक। जिस गली में वह घर था, वहां कदम रखते ही लोगों की चाल अपने आप धीमी हो जाती थी। हवा भारी लगती थी, जैसे सांसों में किसी सड़ी हुई चीज की गंध घुल गई। बुजुर्ग कहते थे उस घर से लौटने वाला इंसान कभी वैसा नहीं रहता। कुछ लोग हंसकर टाल देते हैं, मगर कोई कोई भी उस घर के सामने ज्यादा देर खड़ा नहीं होता था, क्योंकि जो ज्यादा देर रुका उसने या तो कुछ देखा या कुछ सुन लिया। सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि उस घर से अजीब आवाजें आती थी। डर इस बात का था कि कई बार रात को मोहल्ले वालों को ऐसा लगता था जैसे घर के अंदर से कोई उन्हें नाम लेकर बुला रहा हो, वही नाम जो उनके अपने थे। और जब महीनों बाद पुलिस की गाड़ी उस घर के सामने रुकी, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि उसके एक दरवाजे के खुलते ही सिर्फ सच्चाई नहीं, बल्कि जमीन के नीचे दबी हुई लाशों की एक पूरी कहानी बाहर आने वाली है। एक ऐसी कहानी जो साबित कर देगी कि कुछ घरों में लोग नहीं रहते, वहां मौतें रहती है। शहर के उत्तर छोर पर एक इलाका था, इतना शांत कि वहां की खामोशी भी डर पैदा करती थी। लोग कहते थे यहां दिन में सब ठीक लगता है, लेकिन रात को यह इलाका सांस लेना भूल जाता है। उसी इलाके के आखिरी मोड़ पर खड़ा था एक पुराना 3 मंजिला घर। बाहर से देखने पर साधारण, लेकिन उसकी दीवारों में जैसे कोई बीमार सन्नाटा कैद था। ना कोई पक्षी उसकी छत पर बैठता था, ना ही कोई कुत्ता उसके दरवाजे के पास रुकता। लोग उसे बस एक नाम से जानते थे। वह घर 20 साल पहले उस घर के मालिक अचानक गायब हो गए थे। परिवार, नौकर, रिश्तेदार सब। पुलिस ने बहुत खोज की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे केस बंद हो गया और घर को सील कर दिया गया। पर अजीब बात यह थी कि रात के वक्त लोग घर के अंदर से कदमों की आवाजें सुनते थे, कभी किसी के रोने की, कभी हंसने की। मोहल्ले वालों ने कई बार शिकायत की, लेकिन हर बार जवाब एक ही मिला, घर तो खाली है। समय बीतता गया। एक दिन नगर निगम ने फैसला किया कि इस घर को तोड़ा जाएगा। मकान गिराने से पहले उसे खोलना जरूरी था। यही काम सौंपा गया एक जांच अधिकारी अद्वैत को। अद्वैत तर्क पर विश्वास करने वाला आदमी था। भूत प्रेत जैसी बातों को वह इंसानी डर की उपज मानता था। जब वह पहली बार उस घर के सामने खड़ा हुआ, तो उसे भी कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे घर उसे देख रहा हो। दरवाजा खोलते ही एक सड़ी हुई गंध बाहर आई। ऐसी गंध जो किसी बंद कमरे की नहीं, बल्कि किसी दबे हुए राज की थी। अंदर कदम रखते ही तापमान अचानक गिर गया।
दीवारों पर उखड़ा हुआ प्लास्टर, जाले और फर्श पर अजीब सी खरोच के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से जमीन को नोचा हो। अद्वैत ने नोटिस किया हर कमरे में एक ही चीज सामान थी, शीशे, टूटे हुए, दरारों वाले, लेकिन जानबूझकर लगाए गए। ऊपर की मंजिल पर एक कमरा था जिसका दरवाजा अंदर से बंद था। अद्वैत ने जब दरवाजा तोड़ा तो अंदर का दृश्य उसकी सांसें रोक देने वाला था। फर्श के बीचों बीच एक बड़ा सा लकड़ी का फलक, जिस पर सूखे हुए खून के निशान थे। दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था, नाम, सैकड़ों नाम, कुछ कटे हुए, कुछ दोहराए गए, और सबसे नीचे लिखा था, हम अभी भी यही हैं। जांच आगे बढ़ी। घर के पिछवाड़े में खुदाई का आदेश दिया गया। जैसे ही जमीन खोदी गई, पहली लाश निकली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। लाशें नहीं बल्कि कंकाल, एक दूसरे से बंधे हुए। कुछ के मुंह खुले हुए थे, जैसे वह मरते वक्त चीख रहे हो। कुल मिलाकर 21 लाशें निकली। मीडिया पागल हो गया। शहर में सनसनी फैल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको और डरा दिया। सभी की मौत अलग अलग समय पर हुई थी, लेकिन चोटों का पैटर्न एक जैसा था। सिर पर गहरी चोट और मौत से पहले लंबे समय तक यातना के संकेत। सबसे डरावनी बात, कुछ कंकाल ऐसे थे जिनके मरने का समय सिर्फ 5 साल पुराना बताया गया, जबकि घर 20 साल से सील था। अद्वैत को रातों में नींद आनी बंद हो गई। उसने अपने में सपनों में वही घर दिखता, वही शीशे, और उन शीशों में उसे अपना ही चेहरा नहीं बल्कि किसी और का चेहरा दिखाई देता। एक रात उसने सपने में देखा कि वह उसी कमरे में खड़ा है और दीवार पर उसके नाम का कोई नया हाथ लिख रहा है। अगले दिन अद्वैत फिर से घर गया, अकेले। उसे लग रहा था कि कुछ अधूरा है। जैसे ही वह अंदर घुसा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और शीशों से हल्की हल्की आवाज आने लगी, तुमने हमें देखा, अब तुम भी रहोगे। अद्वैत भागा, लेकिन हर दरवाजा उसी कमरे में खुलता रहा। अंत में वह उसी लकड़ी के फलक के सामने खड़ा था। फर्श अपने आप खुलने लगी। नीचे अंधेरा था, गहरा, अंतहीन। नीचे से आवाज आई, यह घर लाशें नहीं छुपाता, यह उन्हें बनाता है। अगली सुबह जब पुलिस आई तो घर फिर से सील था। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ दिनों बाद दोबारा तलाशी ली गई तो कुल 22 कंकाल मिले। नया कंकाल बाकी सबसे अलग था। उसके हाथ में एक पहचान पत्र था और नाम लिखा था अद्वैत, और दीवार पर एक नया वाक्य जुड़ चुका था। अब गिनती पूरी हुई। फिलहाल आज भी वह घर खड़ा है। निगम की फाइलों में लिखा है, अत्यधिक असुरक्षित। लेकिन सच्चाई यह है, कुछ घर गिराए नहीं जाते, कुछ घर इंतजार करते हैं अगले नाम का। एक जिस घर से लाशें निकली, वह फिर से सन्नाटे में डूब गया। मीडिया ने रिपोर्ट बनाई, पुलिस ने जांच की, लेकिन कोई भी उस रहस्य की तह तक नहीं पहुंच पाया। शहर वालों की जुबान से अब भी वही बात सुनाई देती है, उस घर के सामने मत जाना, और जो एक बार अंदर गया वह वैसा कभी नहीं रहा। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि हर बार जब घर के अंदर से हल्की रोशनी झलकती तो लोग महसूस करते कि कहानी खत्म नहीं हुई। जो भी नाम लाशों से जुड़ा है वह सिर्फ शुरुआती थे। घर अब भी इंतजार करता है अगले किसी साहसी का या किसी लापरवाही का, और यही घर जिस पर समय का कोई असर नहीं होता, आज भी खड़ा है,
दीवारों की खुरदरी शाही में, फर्श के गहरे निशानों में और टूटे फूटे शीशों में हर जगह बस एक संदेश लिखा है, हम अभी भी यही हैं और अगली गिनती शुरू होने वाली है। जो भी इसे सुनता है वह जानता है कि वहां जाना केवल मौत के खेल में कदम रखना है, क्योंकि कुछ घर बस इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और भी रोमांचक हॉरर कहानी सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम आपके लिए नई नई कहानियां लाते रहेंगे, नए नए किस्से लाते रहेंगे। अगर आप किसी जगह के बारे में जानते हैं या जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर भेजिए। हम उसकी कहानी आप तक और लोगों तक पहुंचाएंगे। तब तक आप अपने परिवार का ध्यान रखिए और एक बार जरूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल।